आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल मामे कम याद करो। यही मंजिल है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो? जिसके रिटर्न में साहूकार बन जाते हो। तो बाबा बता रहे हैं, सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। यह अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो इक्कीस जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है।
गहरी बात बाबा ने बताई कि इस समय जो ज्ञान रतन जमा कर रहे हो ना, ये ज्ञान रतन ही भविष्य में जाकर 21 जन्मों के लिए विनाशी धन बन जाता है। इससे ही माला माल बन जाते हो। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। कितना गहरा राज बाबा ने खोला है आज। ज्ञान रत्नों का दान जो करते हो ना, इस दान से तुम्हारा धन 21 जन्म के लिए जमा हो रहा है। इस जन्म में तुम गरीब हो अमीर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी जो ब्राह्मण आत्मा अनेक आत्माओं को जिये दान दे रही है ज्ञान देकर, ये भी किसी किसी में कला होती है। किसी को बाबा का बच्चा बना देना, जो खुद ही लुढ़कते रहते वो दूसरों को क्या बाबा का बच्चा बनाएंगे। एक अंदर से संकल्प होता है कि मैंने अनेक आत्माओं की ज्योत जगानी, अनेक आत्माओं को ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहते। कहीं तो चुप ही नहीं होते, ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहते। शौक होता है अंदर से, भविष्य के लिए राजा बनने का शौक ना। एक दिन भ्राता जी आए थे हमारे पास, तो सुना रहे थे। कहते एक सेवा केंद्र पर गया मैं, तो बहुत बड़ी क्लास थी। उन्होंने पूछा इस क्लास का राज क्या है, तो उसने उस बहन ने बताया। एक भाई था वहां पे, गूंगा, बोल नहीं सकता था, तो ना बोल नहीं सकता था। वो बहन जी के पास आया, कहते बाबा रोज कहता है विश्व का महाराजन बनना है। लिख सकता था, लिख के बात किया कि विश्व का महाराजन बनना है, तो मैं कैसे बनूंगा, मैं तो सुना ही नहीं सकता ज्ञान। तो उसने, गरीब था, साधारण था बेचारा, उसने कहा तेरे पास पर्चे छपाने के पैसे हैं? कहते हैं। उसको पर्चे छपा के दे दिए। चौराहे पे खड़ा हो जाता था रोज पर्चे लेकर के, तब आ जाओ। कहते ये सारी क्लासेस की, तो विश्व का महाराजन कौन बनेगा? कौन बनेगा? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहुत गहरी फिलॉसफी है। जो यहाँ आपको धन्ना सेठ दिख रहे हैं ना, लैंडलॉर्ड, साहूकार, बाबा की परिभाषा में जो ज्ञान धन से माला माल है ना, और अनेक आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, अनेक आत्माओं को 21 जन्म का अधिकारी बनाते हैं, वही जाकर के भविष्य में ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा स्थूल धन के रूप में ये दान जमा हो रहा है, जो इस समय तुम अनेक आत्मा को जिये दान दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान का वर्षा दे रहे हो, ज्ञान रतन लुटा रहे हो, इससे तुम्हारा भविष्य माला माल जमा हो रहा है। ये सर्वोत्तम सेवा है। ओम शांति। शिव बाबा अपने सालीग्राम बच्चों को समझाते हैं, ये
ये है परमात्मा का अपने बच्चों आत्माओं के प्रति ज्ञान। आत्मा आत्मा को ज्ञान नहीं देती है। परमात्मा शिव बैठ ब्रह्मा सरस्वती और तुम लक्की स्टार्स बच्चों के प्रति बैठ कर समझाते हैं। लक्की स्टार बाबा ने कहा तुम कौन हो? लक्की स्टार हो तुम। इसलिए इनको परमात्म ज्ञान कहा जाता है। परमात्मा तो एक ही है, बाकी क्रिएशन है क्रिएटर की। जैसे लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेगा ये तो हमारे रूप है, नहीं कहेगा ये हमारी रचना है। जो बच्चे पैदा किए, क्रिस्त बनाया, तो वो सब रचना हो जाती है ना। तो ये रूहानी बाप है जिसे भी पार्ट मिला हुआ है। वही मुख्य एक्टर, क्रिएटर और डायरेक्टर है। कौन? शिव बाबा भी कौन है? मुख्य एक्टर है, क्रिएटर है, इस सृष्टि का कौन है? डायरेक्टर भी है। आत्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। परमात्मा के लिए कहा जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। उन सब गुरुओं की तो अपनी अपनी अलग अलग मत है। जितने गुरु उतनी मत है, जितने मठ उतने पंथ, उतनी बातें। दुनिया में कितना विशाल संसार है। वह है मोस्ट अवेलेबल। उस एक के साथ बुद्धि योग लगाना है। और जिनके भी साथ तुम्हारी प्रीत है ना, अंडरलाइन करो। रोज बाबा पक्का करा देता है। बाबा कहते हैं जिनके साथ तुमने प्रीत जोड़ रखी है ना, कोई काके, कोई चाचे, कोई मामे, कोई भाई, भतीजा, पत्नी, नाती, पोते, धोते, बड़ा संसार है। वो कहता है जिनके साथ भी तुमने प्रीत लगा रखी है ना, वो सब दुख और धोखा देने वाली है। कब तुम्हें उनसे दुख मिलेगा, कब धोखा मिलेगा, कोई अनसर्टेन, कोई निश्चित काल नहीं है। इसीलिए सबसे बुद्धि निकालनी है, पहले ही निकाल लो। कभी तुम्हें किसी से धोखा मिले, उसके बाद तुम डिस्टर्ब हो जाओ, उस बार तो डिस्टर्ब होने के बाद तो योग लगेगा ही नहीं। इतनी शक्तिशाली आत्मा कहाँ है जो बाबा से तार जुड़ जाएगी? फिर तो डिप्रेशन में चली जाएगी आत्मा, मेंटली हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। मन को पहले से बाबा से जोड़ के शक्तिशाली बनाया होगा, तब परिस्थितियों में वो शक्तिशाली रहेगा, नहीं तो। इसलिए बाबा कहते बुद्धि को पहले से निकालो। मैं तुमको सब संबंधों का सुख दूंगा। तुम जोड़ो तो सही मेरे साथ। तुम माता का, पिता का, बहन का, भाई का, जो भी संबंध है दिल से मुझे स्वीकार करो। मैं तब सबका सुख दूंगा तुमको। सिर्फ माँ में कम याद करो, यही तो बड़ी मंजिल है। मैं सबका डियरेस्ट डैड, मैं सबका डियरेस्ट डैड, पिता हूं, टीचर भी हूं, गुरु भी हूं, सबका। कोई दिल से मुझे अपनाए तो दिल से कोई स्वीकार करे। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है। यही अविनाशी ज्ञान का खजाना है जो तुमको मिल रहा है। ये अविनाशी ज्ञान का खजाना है। खजाना आज बाबा इस ज्ञान को क्या कह रहे हैं हंसराज भाई? तबीयत ठीक है? मन को नहीं लगाना है, बिल्कुल चुस्त रहना है।
हजारों भुजाओं वाला बाबा हमारे साथ है, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। अगर बाबा के बच्चे भी बने, साउंड स्लीप लो, बिल्कुल एकदम मस्त मौलाई जिंदगी होनी चाहिए। जो हुआ गीता का 18 अध्याय सुबह दोपहर शाम पक्का करते रहा करो। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। मस्त रहा करो, मस्त। कोई आके पूछे तुमको इतनी मस्ती कहाँ से आई है, बोलो मेरा बाबा हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये अविनाशी ज्ञान का खजाना है, तो ना इतना बाबा खजाना दे रहा है, ये अविनाशी। इस ज्ञान के खजाने का कभी नाश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। यही खजाना ट्रांसफर होकर फिर 21 जन्म के लिए विनाशी धन बन जाता है। देखो एक साइकोलॉजी है इसमें, पूरा अच्छी तरह से कह रहा है, चिंतन करो, चिंतन करो। जो जितनी सेवा करेगा उसके आधार पर उतनी, दुनिया में भी क्या कहते हैं, करेंगे सेवा मिलेगी मेवा। निकम्मों को किसने मेवा खिलाई है, बताना जरा, है ना। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। तन की करो, मन की करो, धन की करो, और सोने में सुहागा, जो तन से भी करे, मन से भी करे और धन से भी करे। सुना, चौकीदारों को भी कितनी सेवा होती। तुम समझते हो उस द्वारा हमको जीवन मुक्ति मिलती है, ये अविनाशी ज्ञान का खजाना है जो ट्रांसफर होकर फिर 21 जन्म के लिए तुम्हारा विनाशी धन बन जाता है। सुना, विनाशी धन बन जाता है। 21 जन्म हम बहुत माला माल हो जाते हैं, भरपूर राजाओं का राजा बनते हैं। इस अविनाशी धन का दान करना है। आगे तो विनाशी धन दान करते थे तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दूसरे जन्म में मिल जाता था। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे, है ना। कोई भी धन दान कर रहा है तो क्षण भंगुर मिल जाएगा। अगर किसी को तुमने दिया है तो उसका रिटर्न में मिल जाएगा, लेकिन जितने का उतना। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है ना, पास्ट जन्म में जो कुछ दान पुण्य किया है उसका फल मिला है। किसी के जन्मते ही घर में कोई बच्चा पैदा होता है, धन दौलत आती है, तो क्या कहते हैं, ये बड़ा दानी पुरुष आया है हमारे घर में, बहन जी, इसके आते ही हमारे घर में बरकत हो गई है। कहते हैं ना ऐसे, कि इसके आने से हमारे घर में बरकत हो गई है। तो दान का महत्व है ना, वो खुद तो दानी है ही है। घर को भी क्या किया, घर के 4 सदस्य हैं, उनको भी उसने आके माला माल बना दिया। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म धागे भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तभी उस परिवार में आया उसको धन दौलत माल देने के लिए। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है पास्ट जन्म में कुछ दान पुण्य किया है जिसका फल मिला है, वह फल एक जन्म का मिला है। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध नहीं कहेंगे। हम जो अब करेंगे उसकी प्रारब्ध हमको जन्म जन्मांतर मिलेगी। तो अब ये अनेक जन्मों की बाजी है। परमात्मा से बेहद का वर्षा लेना है, सबसे अच्छा कर्म है। अविनाशी ज्ञान खजाना दान करना सबसे अच्छा कर्म है। जितना धारण कर औरों को कराएंगे उतना खुद भी साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे, औरों को भी साहूकार बनाएंगे।
ये है सर्वोत्तम सेवा, जिससे सबकी गति और सदगति होती है, सबकी गति और सदगति होती है। देवताओं की रस्म रिवाज देखो कैसे संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म है। प्यूरिफिकेशन, सतयुग, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता तो सतयुग में ही रहती है ना। देवताई वहिष्ठ में रहने वाले उन्हों को ही ऊंच गाते हैं ना। जो सूर्यवंशी सतयुग में बनते हैं वही संपूर्ण है। फिर थोड़ी खाद पड़ती है ना। अब तुम समझते हो देवताएं किस वहिष्ठ के निवासी। बैकुंठ है वंडरफुल दुनिया, वहां दूसरे धर्म वाले तो जा नहीं सकेंगे, भले कितना भी दूसरे धर्म का भक्का है, परंतु वो वैकुंठ में जा थोड़े ही सकेंगे। ये सब धर्मों को रचने वाला ऊंचे ते ऊंच भगवान है। सभी धर्मों की रचना करने वाले ऊंचे ते ऊंच बाप के पास तुम बैठे हुए। कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे? सोचो जरा, विचार करो। सभी धर्मों की जो रचना करने वाला है ऊंचे से ऊंचा भगवान, उसके पास तुम बैठे हो। बहुत विचार करने की बात, बहुत गहरी। ये देवता धर्म जो है ना तुम्हारा, कोई ब्रह्मा ने स्थापन करते हैं। ये तो कहते मैं इम्प्योर था, मेरे में ज्ञान कहां से आया? और सब प्योर सोल ऊपर से आती है अपना धर्म स्थापन करने। यहां तो परमात्मा धर्म स्थापन करते हैं। जब इसमें आते हैं तब इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। कहा जाता है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। तो यह प्रश्न उठता है कि इन देवताओं से मनुष्य सृष्टि रची गई क्या? देवताओं ने मनुष्य सृष्टि रची क्या? नहीं। परमात्मा कहते हैं मैं जिस साधारण तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। वह सूक्ष्म ब्रह्मा, तो दो ब्रह्मा हो गए ना। इनका ब्रह्मा नाम रखा गया है क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूं। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण रचता हूं। आदि देव से ह्यूमैनिटी रची गई। यह हुआ ह्यूमैनिटी का पहला बाबा। फिर वृद्धि होती जाती है। समझ में आया? सुनीता में क्या समझ आया? क्या क्या कहना चाह रहा है बाबा? सुखविंदर क्या समझ आया? कथा सुननी है बस, है? पूछते भी नहीं है कि क्लास के बाद पूछ रही है, समझ में नहीं आया। सुने जा रहे, बस सुने जा रहे हैं, जो मर्जी सुना दो। हाँ? क्या समझ आया? कुछ भी नहीं समझ मैं तो ये सोच रही हूँ आप मेरे घर आज बैठे हो। ये तो अभी से सोच रही मेरे घर बैठे। हाँ, मुझे तो यही दिख रहा है। यही दिख रहा है आज जब बैठे हुए। अच्छा, क्या समझ आया कपिल भाई? ओम शांति। सब कुछ परमात्मा ही है। रोज इतना बड़ा खत ऊपर से लेके आ जाता है और हम कहते सब कुछ परमात्मा ही। वो पढ़ाने आए हैं, थोड़ी कथा सुनाने आए हैं।
नीना क्या समझ आया? दीदी लाइन रिपीट करना जो आप पढ़ रहे थे। बाबा कहते हैं मैं जिस तन में आता हूँ ब्रह्म तन में, उसमें आके सृष्टि रचता हूँ। हाँ, ये है मुरली पढ़ने का उत्तर। क्योंकि पहले मुरली पढ़ते हैं, फिर मुरली लिखते हैं, लिखकर फिर सुनते हैं, तो ज्ञान अंदर जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं है, शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज है। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, फिर उसको ब्रह्मा बनाते हैं, फिर वहां से ब्राह्मण पैदा होते हैं। सुनो, अच्छा, अब तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु बनेंगे तब जब देह सहित देह के संबंधों से नाता तोड़ेंगे। दोनों नाव में पैर रखे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देह सहित देह के सब संबंधों से नाता तोड़ेंगे, तब मिलेगा राजाओं का राजा। बाबा मैं बस तुम्हारा हूं, बस मैं तुम्हारा हूं। यह तो निश्चय है ना कि हम सो प्रिंस बनते हैं। चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है ना, वह है ही युगल। चित्रों में ब्रह्मा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं। काली को कितनी भुजाएं दी हैं? इतनी बाहों वाली चीज कोई होती है क्या? ब्रह्मा को असंख्य भुजाएं, फिर जगदम्बा को असंख्य, फिर काली को असंख्य। अपनी मर्जी से ही बता दिया, देखो किसी को कुछ दे देते, किसी को कुछ। थोड़ा तो सोचो इसके पीछे राज क्या है। काली को 1000 भुजा देने का क्या मतलब? नहीं, भुजा माना शक्ति की निशानी, यानी इतनी शक्तिशाली है वो, इतनी भुजाओं वाली माना इतनी शक्तिशाली। ये जगदम्बा भी ब्राह्मणी है। हम अपने को भगवान अथवा अवतार नहीं कहते हैं। बाबा कहते सिर्फ मामेकम याद करो, वास्तव में तुम सब हो शिव कुमार शालिग्राम। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जाकर फिर क्या बनते हो तुम? पहले हो शिव कुमार शिव कुमारी, फिर ब्रह्मा की एडॉप्शन, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, फिर क्या? फिर विष्णु कुमार और विष्णु कुमारी बनते हो। बाप क्रिएट करते हैं, फिर पालना भी उनको करनी पड़ती है। ऐसे डियरेस्ट डैड के तुम वारिस हो। शक्ल देखो, ऐसे बैठे क्लास। तीनों लोगों का नाथ तुमको मिला है, तुम उसके बच्चे हो। कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए, नाम कुमारी नाथ का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसे डैड के तुम मालिक हो, ऐसे डैड के तुम वारिस हो। उनसे तुम सौदा करते हो, ऐसे वैसे तो थोड़ा ही सौदा कर रखा है तुमने। ये बीच में दलाल बैठा है, बाबा है होली गवर्नमेंट। वो आए हैं इस गवर्नमेंट को भी पांडव गवर्नमेंट बनाने। ये है हमारी ऊंच सर्विस। गवर्नमेंट की प्रजा को हम मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा की मदद से। तो हम उन्हों के सर्वेंट है ना, हम वर्ल्ड सर्वेंट है। हम बाबा के साथ आए हैं सारी दुनिया की सर्विस करने। हम कुछ लेते थोड़े ही हैं किसी से। क्या लेते हैं? क्या है तुम्हारे पास? है भी क्या जो दोगे तुम? क्या है जो दोगे तुम? लेते थोड़े ही है कुछ। विनाशी धन मैल आदि लेकर हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? तुम्हारे विनाशी धन को, विनाशी महल को लेकर के क्या करेंगे? देखो दुनिया इसी में पागल हुए जा रही है।
आने दो आने दो आने दो आने दो। कहाँ लगाएंगे उसको? अरे लगाओ विश्व सेवा के खातिर जोड़ के, तुम भी क्या करोगे हम भी क्या करेंगे, है तो लगा दो, नहीं है तो ओम नमः शिवाय। विनाशी धन मैल आदि हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए जिसमें बैठ बच्चों को परिजादा और परियां बनाया जाए, जिसमें नई दुनिया के 21 जन्म का अधिकारी बनाया जाए। 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। तुम बच्चों को अभी सच्चा ज्ञान मिल रहा है, शास्त्रों के ज्ञान को तो ज्ञान नहीं कहेंगे ना, वो भी भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हो ना, तब तक मुक्ति को भी नहीं पा सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं, बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं ना तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। फिर इसमें भी सर्वव्यापी परमात्मा ये बात नहीं रहती। यह तो कहते हैं कल्प कल्प में अपनी मत से सबकी सदगति करता हूं। सदगति के साथ गति भी आ जाती है। तेरे माने चढ़ती गला, बाबा को हमें सतयुग देना है तो जो दुनिया तो यही है ना, इसी को सतयुग बनाना है, तो बाकी दुनिया में जो रह रहे हैं उनकी गति भी करनी पड़ती है, उनकी भी गति हो जाती है। सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए हैं तब तक मुक्त भी नहीं हो सकते। हम जीवन मुक्त होते हैं ना, बाकी सब मुक्त होते हैं, तब तो कहते हैं ना कल्प कल्प में अपनी मत से सबको गति और सदगति देता हूं, सबको गति और सदगति देता हूं। फिर इसमें सर्वव्यापी परमात्मा ये बात तो रहती नहीं है। यह तो कहते हैं कल्प कल्प में आकर के अपनी मत से सबकी सदगति करता हूं, सदगति के साथ गति भी आ जाती है। नई दुनिया में रहते ही बहुत थोड़े से लोग हैं, है ना। 800 करोड़ की परसेंटेज, 33 करोड़ सतयुग और त्रेता दोनों मिला के। सतयुग में कितने होंगे? 9 लाख, सिर्फ 9 लाख पे श्री लक्ष्मी श्री नारायण बैठेंगे, सिर्फ 9 लाख। इतनी बड़ी विशाल दुनिया में सिर्फ 9 लाख। बताओ, बाबा को इतने थोड़े से बच्चे चाहिए, बाबा को भीड़ चाहिए ही नहीं, है ना, भीड़ चाहिए ही नहीं। इसलिए सारी ऑल ओवर वर्ल्ड सेवा केंद्र पे चले जाओ, 10 आते हैं 10 चले जाते हैं, 10 आते हैं, राजधानी में उनका पार्ट निश्चित हो जाता है, जाके उन्हें क्या बनना। दीदी इतना तो आपकी दीदियां दादियां सारे हो जाएंगे, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। तो दीदी दादी बन जाओ, मना तो किया ही नहीं, आप भी दादी बन जाओ। गीता पाठशाला खोलो अपने घर में, आप भी दादी बन जाओगे। आपके घर में आ रही हूँ ना, गीता पाठशाला खोल के आऊंगी, आपका तो परिवार ही पूरी गीता पाठशाला है, आप भी दादी बन जाओगे। दादी बनने में कौन सी बड़ी बात लगती है, मेहनत करो। आपको तो हो गया 40 साल, अब हमारे 40 साल तो हम बने पीछे। अरे तुम गीता पाठशाला खोलो, 50 देखो हमारे पास कितने हैं। आप देखो ही रूपनगर से हमारी सुषमा राम परिवार आता है, राम कुमार परिवार। पहले दिन से ही उन्होंने राजगद्दी ले रखी है, पहले दिन से उनको सेवा का कितना शौक, पहले दिन से ही कितना शौक। ये भी हर एक का शौक होता है। अब कंवरपाल ने देखो, जब उसको ज्ञान आया, ज्ञान समझ में आया, गीता पाठशाला तैयार करके चला गया। तो बाबा कहते, जब हमारी सुषमा परिवार आया ना, सुषमा आई थी तो इसकी मासी ज्ञान में चलती थी, उसने उनको बोला कि आप वहां जाओ, उसके थ्रू ये आई हमारे पास। मैंने बोला तुम्हारा पति देव कहाँ है? कहते वो नहीं ज्ञान में चलेंगे, वो नहीं आएंगे। मैं कहा तू लेके तो आ उसको, और वो उससे ज्यादा नंबर आगे निकला, और दोनों खूब ज्ञान में अच्छे चले, और आते ही अपने जैसे युगल पैदा किए। ये भी सेवा करने का शौक होता है।
अभी कल जाके देखना वहां पे सेवा, सारी कलश यात्रा निकालनी है उन्होंने। और जब से बाबा के बच्चे बने एक भी शिवरात्रि ऐसी नहीं है जो बाबा का झंडा वहां नहीं फहरा होगा। और इस बार देखो आप कितने प्रोग्राम, पूनम बहन के घर में अलग प्रोग्राम हुआ, रेखा बहन के यहाँ रेखा और इनके कल कलश यात्रा वहां से शुरू होनी है और वहां एंड होनी है। प्रसन्न कौर एक माता, उसके घर में प्रोग्राम हुआ है ना। देड़ी में भी अभी 3 प्रोग्राम है। चैन लगती है एक दूसरे के साथ में, लगन चाहिए सेवा करने की, ऐसा नहीं है। तुम 40 साल, आज का बाबा क्या कहता है, जब नहीं वो आप वहां पर खड़े हो, बस स्टैंड पर खड़े होके देखना, वो कहेगा दिल्ली 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 दिल्ली, आप खड़े हो आवाज जाओ ना, बिल्कुल भी नहीं, खड़े रहो। फिर कहेगा सोनीपत सोनीपत, फिर कहेगा पानीपत पानीपत, फिर कहेगा करनाल करनाल, फिर तुम्हें जाना है, हाँ जी सावध रोक दो, रोक दी बैठ, यही होना है। शिव बाबा भी लास्ट हो फास्ट हो, फर्स्ट की कुछ सीट उसने रखी हुई है। जब टिकट रिजर्वेशन कराने जाते हैं ना, अभी हमने टिकट करानी थी, तो मैंने कहा वापसी में जब हमने आना था, तो मेरा भतीजा है तो वो ऑनलाइन करता रहता है, कहता है हाँ मैं करा दूंगा, करा दे। कहता है क्या प्राइम में, क्या पता नहीं किसने बोला, कहता है टिकट पड़ी है उसमें। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है, कहता वो VIP कोटा होता है, प्रीमियम कहता है वो उसमें VIP कोटा होता है। मैंने कहा रहने दे, मैंने नहीं करानी इतना सारा पैसा, उसमें डबल ट्रिपल पैसा लगता है, सीट है उसमें। तुम फास्ट पुरुषार्थ करो, लास्ट हो फास्ट हो, बस तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, कोई इसमें मेहनत वाली बात नहीं है। सुदामा जब 3 लोक का मालिक बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। रुक्मिणी पूछती है भगवान मुझे तुम्हारी लीला समझ में नहीं आई कि तुमने इसको 3 लोक दे दिए। कहते उसकी पूरी संपत्ति 3 चावल थे, पूरी संपत्ति 3 चावल, और 3 चावल में से भी उसने मेरे को अर्पण कर दिया, उसके पास है ही नहीं। भगवान ये नहीं देखता तुम 40 साल से हो या तुम आज आए हो, लेकिन आज आके भी तुम पूरे समर्पण भाव से बाबा के आगे समर्पण हो गए हो, तो तुम्हें पहले नंबर वाली सीट मिल जाएगी। लो तो सही। बाबा कहते एक ही सीट फिक्स हुई है, अभी तक कोई सीट फिक्स नहीं हुई है, पुरुषार्थ करो, तो ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अभी सच्चा सच्चा ज्ञान मिल रहा है। शास्त्रों के ज्ञान को ज्ञान नहीं कहेंगे, वो भक्ति है। ज्ञान माना सदगति, सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्त नहीं हुए तब तक मुक्ति को भी नहीं पा सकते हैं। बाबा कहते नई दुनिया में बहुत थोड़े से होते हैं। आगे हम कहते थे घट में सूर्य, घट में चांद, घट में नकलब तारे, घट में सूर्य। इस समय की तो बात है ना, देखो दुनिया में ये लिखा हुआ घट में सूर्य, घट में तारे, घट में चांद, घट में 9 लाख तारे। इसका क्या मतलब, एक ही जगह पर सूर्य, एक ही जगह पर चांद, एक ही तरह पर 9 लाख तारे। ये बाबा कहते इस समय की तो बात है। घट में शिव जिसका इतना विस्तार है, फिर घट में मम्मा बाबा और लकी स्टार्स। विवेक भी कहता है सतयुग में जरूर थोड़ी संख्या होनी चाहिए, पीछे वृद्धि होती है। ये सब समझने की बातें हैं। जो जितना पवित्र होगा ना, उसके अंदर ज्ञान की धारणा उतनी होगी। इम्प्योरिटी से धारणा कम होगी, प्योरिटी फर्स्ट। क्रोध का भी भूत रह जाता है, तो माया से हार खा लेते हैं। युद्ध है ना, उस्ताद को पूरा हाथ देना है। बात यह है कि तुमने अभी अपने उस्ताद को हाथ पकड़ाया नहीं। जिस दिन पकड़ा लोगे उस दिन क्या करेगा वो, नहीं तो माया बड़ी प्रबल है। जिनका हाथ में हाथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। जैसे बाबा साक्षी हो, पाठ बजाते हैं, देखते भी हैं, ये तो समझ सकते हो कि मम्मा बाबा और लकी स्टार्स जो अनन्य बच्चे हैं उनको ही फॉलो करना है। ये तो समझाया है ना, मुरली पढ़ना कभी भी छोड़ना नहीं है। देखो ऑलमाइटी बाबा के सब कितने रूहानी कारखाने हैं। कारखाने कौन से हैं? बाबा के इतने सेंटर सब रूहानी कारखाने हैं, जहां से हरेक को रूहानी रत्न मिलते हैं। बाबा है कारखानों का सेठ, ना ब्रह्मा कुमारियां सेठ नहीं है,
सभी सेवा केंद्र जितने भी हैं सब कारखानों का सेठ है बाबा। मैनेजर्स लोग संभाल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, दुकान कहो हॉस्पिटल कहो, ये तुम ब्राह्मणों की फैमिली भी है। तुम्हें अपना जीवन बनाना है इस एजुकेशन से। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों इकट्ठा हैं, दोनों बेहद के हैं, और वह है रूहानी जिस्मानी दोनों हद के। गुरु लोग जो भी शास्त्र आदि की रूहानी शिक्षा देते हैं वो सब है हद की शिक्षा है। जिस्मानी बाबा कहते हम किसी मनुष्य को गुरु नहीं मानते, हमारा गुरु तो एक ही है, सच्चा सतगुरु शिव भगवान। सब गुरुओं में गुरु महान, सच्चा सतगुरु शिव भगवान। ना सब सत्यों में सत्य महान, शिव है गीता का भगवान। ये भी नारे हैं। सब गुरुओं में गुरु महान, बोलो सब गुरुओं में गुरु महान, सब गुरुओं में गुरु महान, सब सत्यों में सत्य महान, सब सत्यों में सत्य महान। ना तो बाबा कहते हमारा तो एक ही गुरु है जो इस ब्रह्मा के रथ में आते हैं। घड़ी घड़ी उनको याद करेंगे तभी तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुमको धन उस ग्रैंडफादर से मिलता है, इसलिए उनको याद करना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो विकर्म बन जाए। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, यहाँ कर्म विकर्म होते हैं, क्योंकि 5 भूत है ना। हम बिल्कुल सेफ हैं। बाबा कहते हैं वे विकार दान में दे दो ना। जब छोड़ेंगे 5 विकार, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। मुझे देखो मेरे याद है मुझे, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। सुनो हाँ 5 विकार, 5 विकार, जब छोड़ेंगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो बाबा कहते ये विकार दान में दे दो, फिर अगर वापस लिया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ऐसे मत समझना, छिपा कर करेंगे पता थोड़े ही पड़ेगा। धर्मराज को सब पता पड़ेगा। इस समय ही बाबा को अंतर्यामी कहा जाता है। हर एक बच्चे का रजिस्टर वो देख सकते हैं। हम बच्चों के अंदर को जानने वाला है, इसलिए छिपाना नहीं चाहिए। ऐसे भी चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारे से भूल हुई है, माफ करना। धर्मराज की दरबार में सजा नहीं देना, जैसे कि डायरेक्ट शिव बाबा को लिखते हैं। बाबा के नाम इस पोस्ट बॉक्स में चिट्ठी डाल देते हैं। अरे सच सच बताएंगे तो सच भूल बताने से आधी सजा कम हो जाएगी। यहाँ प्यूरिटी बहुत चाहिए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण तुमको यहाँ ही बनना है। रिहर्सल यहाँ होगी, फिर वहां प्रैक्टिकल पार्ट बजाना है। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते। खुद ही चेक करो, हमसे कोई पाप कर्म तो नहीं होता, कोई विकर्म तो नहीं करते। संकल्प तो बहुत आएंगे, माया बहुत परीक्षा लेगी, परंतु तुमको डरना नहीं है। बहुत नुकसान होंगे, धंधा भी नहीं चलेगा, कई बार ऐसा भी होगा। क्या सुन रहे हो? सुना दोबारा ध्यान से। अपनी जांच करनी है, कोई विकर्म तो नहीं करते हैं। संकल्प बहुत आएंगे, माया तुम्हारी बहुत परीक्षा लेगी। सुना, डरना मत, डरना मत। डरते नहीं तभी तो दीदी दौड़े चले आते हैं। कई दिन से तबीयत ऐसी चल रही है, सुबह दिल नहीं करता।
बाबा कहते बहुत नुकसान होंगे, धंधा भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, टांग भी टूट जाएगी। सच्चाई तो सच्चाई है। बीमार हो पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, परंतु बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, पहले पहले बाबा के सामने आती है, इसलिए बाबा बताते खबरदार रहना, पहलवान बनना, पहलवान। देखो भारत में जितनी सबको छुट्टियां मिलती है ना, इतनी और कहीं पे भी नहीं मिलती, परंतु हमको 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती है, तो ना तुमको तो फिर भी मिलती है। शिव बाबा कहता मुझे तो 1 सेकंड भी छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि बाबा कहते श्वासों श्वास याद में रहो। एक श्वास अमोलक है, तो वेस्ट कैसे कर सकते? जो वेस्ट करते हैं ना, वो अपना पद भ्रष्ट करते हैं। इस जन्म का एक एक श्वास बहुत मोस्ट 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 वैल्यूबल है। रात दिन बाबा की सर्विस में रहना चाहिए। तुम ऑलमाइटी बाबा के ऊपर आशिक हो और उनके रथ पर क्या दोनों पर आशिक हो? जरूर दोनों का आशिक होना पड़े। बुद्धि में रहेगा ना कि वो इस रथ में है, उनके कारण तुम इस पर आशिक हुए हो। शिव बाबा मंदिरों में, शिव के मंदिरों में बैग भी रखा हुआ है, वो भी पूजा जाता है। कितनी गुह्य बातें हैं जो रोज नहीं सुनते हैं, है ना? जो रोज नहीं सुनते हैं तो कोई पॉइंट्स मिस कर देते हैं। रोज सुनने वाले कभी पॉइंट्स में फेल नहीं होंगे, मैनर्स भी अच्छे रहेंगे। बाबा की याद में बहुत बहुत प्रॉफिट है, बहुत फायदा है। फिर है बाबा की नॉलेज को याद करना। योग में भी प्रॉफिट है, ज्ञान में भी प्रॉफिट है। बाबा को याद करना, इसमें है मोस्ट मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और पद भी बहुत ऊंच मिलता है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, श्वासों श्वास बाप को याद करना है। सुना? श्वासों श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। सुनीता क्या सोच रही है? बाबा को याद करना, श्वासों श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना जो तुम्हारा विकर्म बन जाए। उस्ताद के हाथ में हाथ दे, संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है। पहलवान बनना है, पहलवान। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान,
समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। है ना, कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने। समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। सुना, इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। एसेंस, सार क्या है? जो कुछ बाबा ने कहा उसके स्वरूप में टिकना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा सदा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहा हमारा। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। देखो कितनी गहरी बात है। जिनको मानसिक बीमारी होती है, डॉक्टर क्या करता है? स्लीपिंग गोलियां, नींद की गोलियां खिला देता है। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है। टेंशन डिप्रेशन की कोई दवाई आज तक ना निकली है, ना निकलेगी भविष्य में, क्योंकि ये मन का रोग है, ये कोई तन का रोग नहीं है। और मन के रोग को मन से ही दूर किया जा सकता है। तो जिसको योग में रहने की आदत होगी, जिसको शांति में रहने की आदत होगी, साइलेंस में बैठने की आदत होगी, जितनी शांति की शक्ति जमा होती जाएगी उतनी मन की बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा। पुरुषार्थ की स्पीड को ढीला करने वाली मुख्य बात है अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों के चिंतन में लाना। पुरुषार्थ कब ढीला होता है? जब अपनी बीती हुई बातें चिंतन करते हैं या दूसरों की बातें चिंतन में लाते हैं। इसलिए आज से और अभी से प्रतिज्ञा करो। आज से अभी से प्रतिज्ञा करो, बीती हुई पुरानी बातों को कभी स्मृति में नहीं लाएंगे।
बीत गया सो बीत गया। बीती हुई बातें ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। तब पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज होगी। सोमान, आज का सोमान, मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूं। मैं सर्व खजानों से भरपूर संपन्न आत्मा हूं। चिंतन, अपने को सदा संपन्न कैसे बनाएं? संपन्न आत्मा की निशानियां क्या होंगी? योगाभ्यास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्व शक्तियों व गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा संपन्नता, भरपूरता का अनुभव कर रही हूं। जिससे अचल अडोल स्थिति बनती जाएगी, जिससे अचल अडोल स्थिति बनती जा रही है। ओम शांति। बाकी तो सब कल रूपनगर बहुत प्यार से सबको पहुंचना चाहिए। 8:30 बजे उन्होंने कलश यात्रा, अपनी शोभा यात्रा कहो, शिवलिंग यहाँ से सजा के लेके जाएंगे बहुत सुंदर एडी पे। साइड का रिक्शा भी तैयार होगा सुंदर सजा के। तो ना सब भाई बहनों को बहुत उमंग उत्साह से, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, और जो सामने बैठे वो भी, और जो बाद में मुरली सुनेंगे वो भी, तो सबको बहुत उमंग उत्साह से, ये भी एक सेवा का मौका है। और जब शोभा यात्रा निकलेगी, वहां पर जो रथ यात्रा निकलेगी, सबको डोर टू डोर पर्चे भी बांटने हैं। तो ना सुबह की मुरली क्लास एजिट जैसे होती है वैसे ही होगी। सबको भोग भी मिलेगा, भोग खा के तैयारी उस हिसाब से ही करके आना, सबने पहुंचना भी है। ओके, ओम शांति।